हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सर आपके मैसेजेस आए कि कोई ऑडियो क्लिप दे दीजिए सर ग्रुप में या कैसे भी। तो सर जो न्यू देख रहे हैं मैं उनको बता दूं सर कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हर सैटरडे मैं एक वेबिनार करता हूं, जिस पे मोस्ट प्रोबेबली सारी ही नॉलेज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंडाइसिस की दी जाती है और मतलब कैसे प्ले हो रहा है न्यूज़ को हमने कैसे देखना है। और हमारे Q&A जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सबके आंसर्स दिए जाते हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात कर लेते हैं सर हम निफ्टी की। क्योंकि निफ्टी की बात मैं अक्सर इस वजह से करता हूँ, मैं कोई कॉल पुट ऑप्शन वालों के लिए नहीं करता निफ्टी का एनालिसिस। मैं सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है और हमें अपनी पोजीशंस जो हमारी बनी हुई हैं उनके साथ हमें प्ले कैसे करना है। अब पोजीशंस जो है वो हमारी स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो वाइज काम करते हैं। बट हमें ये देखना होता है कि सेल ऑन राइस की मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, हमें किस टाइप से काम करना है। तो हम कुछ उस बिहाव में बात करते हैं, ना कि हम कॉल पुट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे इसका एनालिसिस करता हूँ। कॉल पुट ऑप्शन में मे बी आपको लॉस हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए इस एनालिसिस को लेकर, तो सर उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस चीज़ को देख के कॉल पुट ऑप्शन का कीजिए। क्योंकि जिनके मेरे पास मैसेजेस आए उन्होंने कहा सर मैंने कॉल्स ले रखी है, मैंने पुट बाय कर रखी है या पुट सेल कर रखी है। तो सर उसका मेरा उस ब्याह पे मैं कोई एनालिसिस नहीं करता कि इसका कॉल पुट रेशो क्या है क्या नहीं है। मैं सर सिर्फ यहाँ पे रॉ एक एनालिसिस करता हूँ निफ्टी का, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सेल ऑन राइस की मार्केट है या डिप ऑन बाई की मार्केट है, कैसे करना है हमें। ठीक है, बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइस करना है। चलिए बात कर लेते हैं सर आज निफ्टी की। ठीक है, तो सर लास्ट टाइम जो थे हम यहाँ पर थे इस वाले पॉइंट पर, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था ये कैंडल थी सर वो वाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्केट वीडियो बनाया था जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये लग रहा है कि इसकी ये जो है, अगर मैं एलियट वेव इसकी काउंट करूँ 1 की, तो ये सर इसकी हो गई ए लैग। ठीक है सर, ये इसकी ए है पूरी की पूरी। इसको ए अपनी यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए थी यहाँ पर, बट इसने ए यहाँ तक नहीं करी, ए इसको इसने और एक्सटेंडेड कर दी। अब कई लोग इसके अंदर बी ये वो यहीं से बी काउंट करने लग गए थे, इसको तो ये बी नहीं थी, ए इसने यहाँ पे इसका ये एक तरीके का बॉटम इसने बना दिया। ठीक है, अब एलियट वेव के थ्रू उन्होंने कहा सर एलियट वेव के हिसाब से थोड़ा सा समझाइएगा, तो मैं कहा चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको एलियट वेव के हिसाब से समझाने की। तो सर ये तो हो गई आपकी ए। ठीक है, अब ये जो ऊपर जा रहा है ये है सर आपकी बी। अब ये इसकी जो जाने की इच्छा है वो यहाँ तक है सर, बी यहाँ तक जाएगी इसकी, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और ये पॉइंट है मोटा मोटी आपका 18,200 के आसपास। ठीक है, तो सर इसको आपको 18,200 तक ही सेल ऑन राइस करना है, उससे पहले मत कीजिएगा। अभी 18,200 बीच में इसमें गैप भी आ सकता है, बीच में ये रुक भी सकता है। जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया यहाँ तक, इसको आपको यहाँ तक लेके जाना है। अब हो सकता है ये यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, इस टाइप से जाइए, या फिर सीधा सीधा ऐसे ऐसे करता चला जाए। ठीक है, इसके बाद सर इसकी स्टार्ट होगी सी वेव। अब सी वेव में हमें करना कैसे है, सी वेव में हमने काम क्या करना है। तो सी वेव सर अगर इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है सी वेव, तो सर वो धीरे धीरे इस टाइप से ही आएगी, वो भी उसमें भी बुलिशनेस होगी, इस टाइप से नीचे की तरफ आएगी। और सी वेव कहीं इसको काट दी तो सर वो बहुत ज़्यादा करेक्टिव वेव हो जाएगी, और अगर वो करेक्टिव वेव होती है तो लेवल हमारा निकल के आएगा मोटा मोटी ये वाला, लगभग 16,000 के आसपास। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशंस यहाँ पर हैं, जैसे कि हमेशा होती है कि निफ्टी जो होता है हमेशा दो सिचुएशन देता है आदमी को, ये भी दो ही सिचुएशन दे रहा है हमें। लेकिन हमें पहली वाली प्रायोरिटी के साथ हमें जाना है कि ये बी वेव है, और बी वेव जो होती है वो हमेशा इम्पल्सिव होती है ना कि करेक्टिव होती है। तो इसके अंदर हमें सेल ऑन राइज करना है, क्योंकि ये बाद में फिर हमें अपॉर्चुनिटी देने वाला है। मे बी हमें 15 दिन में दे, 20 दिन में दे, लेकिन ये हमें अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। ठीक है, अब मैं इसका 3 आवर्स का चार्ट भी लगा के देख लेता हूँ। 4 आवर्स का चार्ट है, 1 मिनट रुकिए, ये 3 आवर्स का चार्ट। इसमें मैं ये देखता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है। इसको अगर मैं ऐसे करके नीचे तक कर दूँ, इसको ए मान लो आप, ये आपकी जो है बी है, और बी का लेवल फिर दोबारा अगेन यही आया, दोनों चार्ट्स पे सेम आ रहा है। तो यहीं से कहीं ना कहीं इसको यहीं से ये घूमेगा, ये जो है घूम के नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
अब हमें ऐसे में करना क्या है और निफ्टी आगे तक कैसे कर सकता है, तो सर मैं आपको ना आज 1-2 महीने नहीं 3 महीने का वो बता देता हूँ व्यू अपना, ताकि बार बार मेरे को निफ्टी एनालिसिस ना करना पड़े। मैं आपको 2 महीने का इसका व्यू दे देता हूँ पूरा पूरा, अब उसके अकॉर्डिंग अपना प्ले कर लेना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको 2 महीने में एक्चुअल में करना क्या है। इसका चार्ट टाइप का ही कुछ बना के मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या पता आपका थोड़ा काम हो जाए उससे, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुकिए, 1 मिनट। देखिए अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। अब ये नीचे जो आएगा इसको अब मान लीजिए 15 से 20 जनवरी के आसपास की डेट आप इसकी मान लीजिए कि नीचे की तरफ की अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। 15 से 20 जनवरी के आसपास ये अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देगा। अब इसमें मैं आपको 2 सिचुएशन दूंगा, 2 में से प्रोबेबिलिटी भी बता दूंगा किसकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्ले करते रहना, ठीक है। लेकिन मेरी अगेन वही बात है कि ये बिल्कुल भी ना तो फ्यूचर के लिए है ना ऑप्शन के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। तो प्लीज़ जो कॉल पुट ऑप्शन करते हैं वो इससे कुछ भी रिलेट मत करना कि आपको इसके हिसाब से पोजीशन बनानी है। चलिए बात कर लेते हैं आगे ही क्या करना है। तो सर ये पॉइंट हमारा निकल के आया इसका करेक्टिव, जहाँ पे ये फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ से नीचे आएगा। अब नीचे आने के बाद में इसको सबसे पहला पॉइंट है इसका यहाँ पे रुकने का। ये ओमिक्रॉन का है सर, सारा खेल ये जो है ये सारा ओमिक्रॉन का खेल है ये। अब ये नीचे आने के लिए इसको ओमिक्रॉन की ही न्यूज़ चाहिए, इसमें इसने कुछ भी कोई भी और न्यूज़ डिस्काउंट नहीं की है अभी तक। मैं आपको ये बता दूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इस वाले सिनेरियो के अंदर सारी न्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन हाइक की भी है, बॉन्ड मार्केट की भी है, सबकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सिर्फ ओमिक्रॉन की न्यूज़ है इंडिया के भी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में कुछ ज़्यादा ही पैनिक फैलाते हैं लोग, तो ये इंडिया का ही आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली तो ये बिल्कुल काटता हुआ चला जाएगा इससे नीचे की तरफ, और फिर इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये रहा, लगभग मोटा मोटी ये। तो कहीं बी को ये एक्सटेंड ना कर दे, इस लेग को, सी को, सॉरी ये बी है, ये ए है और ये सी है, कहीं ये सी को यहाँ पे एक्सटेंड ना कर दे, ठीक है। आइयो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद में सर फिर दोबारा एक और जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से। अब इसके बाद में ये डी और ई नहीं बनाएगा, मतलब डी ये ऊपर बना दी और ई नीचे मारे, मैं तो सर बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं सोच रहा इसको। ये ए बी सी करके यहाँ पे ख़त्म कर देगा। उसके बाद सर ये अपनी 1 बनाएगा। अब 1 बनाने की जो डेट है इसकी वो है आपका लगभग, फिलहाल तो इसकी बी कंप्लीट होगी 20 जन तक, 20 जन या 15 जन तक मान सकते हैं आप। उसके बाद में मोटा मोटी ये अपनी सी करेक्ट करेगा लगभग जनवरी की एक्सपायरी में, ज़्यादा वाली सी नीचे की तरफ आएगी और कहीं यहाँ पर जाके या तो यहाँ रिट्रेस लेगी या यहाँ रिट्रेस लेगी, दोनों में से किसी एक जगह यहाँ पे जाके सपोर्ट लेगी और यहाँ से ये अपना निकालने का पूरा पूरा माहौल बना लेगा। तो चार्ट भी कुछ इसी टाइप से आप देखेंगे बनता हुआ, कुछ इस टाइप से ही बनेगा, बनना होगा तो इसको इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस टाइप से बनेगा। उसके बाद ये हो गई आपकी 1। जो आपका बजट वाला जो सिनेरियो होगा, बजट वाला जो सिनेरियो होगा वो ये है, यहाँ पर बजट वाले सिनेरियो में इसकी ये जो 1 है ये अपनी यहाँ पे 2 बनाएगा। उसके बाद में ये सारी न्यूज़ डिस्काउंट करेगा। इस टाइम पर आपकी इन्फ्लेशन की भी न्यूज़ आएगी, आपके इंटरेस्ट रेट की भी न्यूज़ होगी, सब कुछ होगी, वो इस वाले सिनेरियो में होगी। अगले सिनेरियो में जो अगला इसका जो 2 होगा वहाँ पर जाके ये सारी न्यूज़ काम करेंगी इसके लिए। उसके बाद इसकी जो 3rd होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी। अब आप ये देख लीजिए कि इसकी जो 1 है वो 1 कितने पॉइंट्स की आती है इसकी। अगर इसकी 1 ख़त्म हो जाती है 800 पॉइंट पे, तो मैं मोटा मोटी मान लूँ कि इसको ये 1.8 मान लेता हूँ मैं इसको, कि 1.8 की इसमें तेज होगी, तो 800 में आप 1.8 और ऐड कर लीजिएगा इसका 33% का करेक्शन लेके। अब जब ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको पूरी रेंज निकल के आ जाएगी कि आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो हो गया सर निफ्टी का एनालिसिस कि अभी आगे गिरावट भी है और आगे मौके भी हैं। अब यहाँ पर हमने सारा का सारा हिसाब किताब बनाना है अपने पोर्टफोलियो का। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पोर्टफोलियो क्रिएट कराऊंगा, तो पोर्टफोलियो क्रिएट अब होगा आपका, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इसकी सी की कि ये अपना सी दे। तो मेरे को पहले तो मैं यही दे रहा था कि ए कंप्लीट हो जाए इसका, तो ए तो इसने ये कंप्लीट कर दिया सर अपना। ये ए देखिए, ए इस टाइप का है, अब सी भी इसी टाइप का होगा।
तो जैसे ही ये सी कंप्लीट करेगा उसके बाद में हमारे पास गेम होगी आगे खेलने की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम ये करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ पोर्टफोलियो की रिगार्डिंग, ठीक है। ये निफ्टी का मैंने आपको बता दिया सर 1-2 महीने का, इसके हिसाब से ही आप काम कीजिएगा तो थोड़ा सेफ रहेंगे। अब करना क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जो भी आपके पोर्टफोलियो में इस वाले सिनेरियो में सेल ऑन राइज की मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स आपके पास हैं उनको तो आपने होल्ड करके रखना है, और जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गुड फंडामेंटल नहीं है, किसी न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर आ गए, कोई पेनी स्टॉक्स हैं, कुछ छोटे स्टॉक्स हैं आपके पास में जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है और नॉर्मली वो काम करते हैं इस मार्केट के अंदर, लेकिन किसी भी न्यूज़ से वो ऊपर की तरफ चल के आ गए हैं, 60-70% का आपको रिटर्न दे दिया है आपको उन्होंने, तो सर आपको उन स्टॉक से बहुत जल्दी यहाँ पर निकलना है। इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट तक आपको वो सेल कर देने हैं। अब ये देख लीजिए कितना इसमें टाइम बचा हुआ है। आपको उन स्टॉक से निकलना है, उस पैसे को अपना संभाल के रखना है। जैसे ही हमें पता लगेगा यहाँ पे इसने रिट्रेस ले लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के बाद में ये जब नीचे की तरफ आएगा तो हम उसी पैसे से बाइंग करेंगे अपने जो गुड स्टॉक्स हैं और जो अच्छे स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पे अब एनालिसिस करूंगा आपके सामने 2-3 दिन में, 4 दिन में। उन्हीं स्टॉक्स में से आप जो भी चूज कर लीजिएगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी कि कौन से स्टॉक्स आपको उसमें बाय करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। तो उसमें आप चूज कर सकते हैं और अपने उस पैसे को आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो बना के हमने साइड में बैठना है आराम से। अब हमें जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी मार्च में बाइंग करने की, मार्च के एंड में, और उसके बाद में फिर अगस्त के आसपास जो भी उसकी 4th वेव जो भी बनेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। अब हमने ज़्यादा जो फोकस करना है, आईटी से हमें थोड़ा दूर रहना है। अब हमें जो फोकस करना है वो करना है हमें इंफ्रा के स्टॉक्स पे, ठीक है। कोई बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे इंफ्रा की, लेकिन मैं इंफ्रा पे बहुत बुलिश हूँ, ऑयल एंड गैस पे मैं बहुत बुलिश हूँ, ठीक है। तो आपको इंफ्रा के स्टॉक्स जो अच्छे भाव पे आपको मिल रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं उसके अंदर, और भी अच्छे खासे स्टॉक्स हैं उसके अंदर, और जो कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और आने वाले 2 साल तक हमें होल्ड करना है इस टाइम पीरियड में, मतलब हमें इस वाली सी में खरीदना है और आने वाले 2 साल तक हमें वेट करना है। आगे कितनी भी ABC बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने फिलहाल एंट्री लेनी है स्टॉक में आने वाले 2 सालों के लिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट एक हाइक होगी, न्यूज़ होगी, उसी पोर्टफोलियो को हमें नीचे से बढ़ाते जाना है और अपना एसेट एलोकेशन करते जाना। अगर एसेट एलोकेशन की किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने बना के डाल रखी है, उसके हिसाब से हमें प्ले करना है। तो पोर्टफोलियो बनाने की आपकी कोशिश रहेगी इसी सी करेक्शन के बीच में कि आपको पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है। आईटी से हमें भी दूर रहना है। आईटी के अंदर हमें अभी अपॉर्चुनिटीज देखनी है। मैं निफ्टी आईटी का आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये आ गया निफ्टी आईटी। अब देखिए देखिए कितने गैप छोड़ रहा है। देखिए, इसको बुलिशनेस नहीं बोलते सर, इसको वीकनेस बोलते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन है पूरा का पूरा। लोग कहेंगे बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा मजबूती है इसके अंदर, अब कोई करेक्शन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो सर अभी एक न्यूज इसकी पेंडिंग है, न्यूज आने दीजिए आपको आईटी के अंदर, यहीं पे मैं करेक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। ये आके रुकेगा सर कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे पहला, और दूसरा चला जाएगा सर ये लगभग इसके आसपास, ठीक है सर। तो हमें जो बाइंग, हमारी जो अपॉर्चुनिटी लेवल जो हमारा बाइंग का आएगा वो इसके नीचे आएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग करनी है इसके अंदर। अभी छोड़ दो इसको, अभी इसमें टाइम है, इसको अभी वेट करो आप, ठीक है सर। तो अभी हमें आईटी से दूर रहना है। हमें अभी अभी जो जाना है वो जाना है गैस के अंदर, गैस सेक्टर के अंदर, और दूसरा हमें जाना है इंफ्रा के अंदर। तो गैस और इंफ्रा के स्टॉक्स जो भी आपको अच्छे अच्छे मिलते रहे प्लीज़ उसको पिक कर लीजिएगा और बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। और आने वाले 2 साल तक हम उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सेक्टर रोटेशन किस टाइप से हो रही है, पैसा किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे उधर की तरफ शिफ्ट होने की। अभी मैं कुछ दिनों में बैक टू बैक जो इसकी सी करेक्शन, जो इसकी सी लेग जो स्टार्ट होगी, उस करेक्शन के बीच में ही मैं कुछ स्टॉक एनालिसिस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उसमें से कोई अच्छे स्टॉक्स में ढूंढ के दे सकूँ इस निफ्टी के अंदर, जो भी निफ्टी 500 है। वो आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।